मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मतलब होता है कि जो किसी जीव के जो डीएनए है उसके अंदर जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं उन्हें पहले एमआरएनए के अंदर स्थानांतरित किया जाता है और उसके पश्चात प्रोटीन संश्लेषण में उन्हें उपयोग में ले लिया जाता है। और ये जेनेटिक कोड जो है वो एमआरएनए के बेसिस से मिलकर के बना हुआ होता है। कि सबसे पहले जेनेटिक कोड की डिस्कवरी किसने की थी? तो जॉर्ज जो गैमो है उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक कोड के बारे में बताया और उन्होंने ये कहा कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट होता है, यानी वो 3 बेसिस से मिलकर के बना हुआ होता है। उसके बाद में जो नोबेल प्राइज़ मिला जेनेटिक कोड का आर्टिफिशियली सिंथेसिस किया रॉबर्ट डब्ल्यू हॉले, हरगोविंद खुराना और मार्श डब्ल्यू हिरेनबर्ग ने। उनका कार्य ये था कि होले ने तो सबसे पहले जो टीआरएनए है उसे सीक्वेंस्ड किया, आइडेंटिफाई किया और खुराना जी ने जो है वो ऐसी टेक्निक्स डेवलप की जिनसे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज किया जा सकता था और जिन्हें ट्रांसलेशन के लिए यूज़ में लिया जा सकता था। और नीरेनबर्ग और जी ने क्या किया कि जो सेल फ्री एक्सट्रैक्ट है उसे लिया और उसके अंदर अमीनो एसिड का सिंथेसिस किया और उन्होंने जो है जो जेनेटिक कोड है उसका आर्टिफिशियली सिंथेसिस किया। कि ये सबसे पहले आता है कि टेबल ऑफ जेनेटिक कोड के अंदर कि जेनेटिक कोड जो है वो किस तरह बनते हैं। तो इसके अंदर ये है कि हम जैसे फर्स्ट बेस है यू को यूज़ में लिया, जो सेकंड बेस है वो भी यू को यूज़ में लिया और इसी तरह जब हमने थर्ड बेस है उसको भी यू यूज़ में लिया तो क्या हो जाता है कि ये कोड बन जाता है यू यू यू। और इसी तरह अगर हमने जैसे फर्स्ट बेस लिया यू, सेकंड बेस लिया यू और थर्ड बेस लिया सी, तो हमारे पास जो कोड बन जाएगा वो हो जाएगा यू यू सी। यानी इन दोनों तरह के जो कोड हैं उनको कोडित करता है फिनाइल। ये मतलब दोनों तरह के जो कोड हैं वो फिनाइल एलेनिन को जो है वो कोड करते हैं। इसी तरह अलग अलग अमीनो एसिड के लिए जो है वो कोड्स दिए गए हैं। अब प्रॉपर्टीज़ आती है जेनेटिक कोड की कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले है कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट होता है, यानी 3 कोडॉन से मिलकर के 3 जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनसे मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट आता है कि कोड जो है वो डीजेनरेट होता है। अब डीजेनरेट का मीनिंग ये होता है कि जैसे हमारे पास में जो अमीनो एसिड है उनकी संख्या है 20 और जो जेनेटिक कोड है उनकी संख्या है हमारे पास में 64। तो उन 64 में से जो 3 कोड हैं वो वो जो है वो नॉनसेंस जो है कोडॉन कहे जाते हैं, यानी उनका किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने से कोई लेना देना जो है वो नहीं है। उसके बाद में आता है कि जो कोड है वो नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग का मीनिंग होता है नॉन ओवरलैपिंग का मीनिंग ये होता है कि जिस तरह से हमने लिखा ए जी यू या फिर जी यू यू जी, यानी सबसे पहले अगर हम रीड करना शुरू करते हैं तो ए जी यू यानी ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जैसे कोई जी है तो वो दूसरे अमीनो एसिड के लिए भी काम में आता हो। कोड इज़ नॉन एम्बिगियस, यानी कोड जो है वो असंदिग्ध होता है। तो इसमें कहने का मीनिंग ये होता है कि एक विशेष प्रकार का जो जेनेटिक कोड है वो विशेष अमीनो एसिड को ही कोड करता है। अगर वो एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड करता है इसका मतलब जो है वो एम्बिगियस है। कोड इज़ यूनिवर्सल, कि जो कोड है वो यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब है कि एक छोटे से छोटे जीव से लेकर के एक बड़े जीव के अंदर हर जीव के अंदर जो जेनेटिक कोड होता है। और जब हम कोड को लिखते हैं जेनेटिक कोड को तो उसमें कोमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबसे पहले जैसे हम ये बता रहे थे कि भी कोड जो है नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग का मीनिंग ये हो गया कि जैसे हमने इसके अंदर लिखा हुआ है ए जी जी यू और यू यू जी, यानी हम एक अमीनो एसिड के लिए जैसे ए जी यू ही पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो दूसरा जो यू आया है वो दूसरे अमीनो एसिड के साथ काउंट कर लिया जाए, यू जी यू नहीं पढ़ा जाएगा। अब आता है कि डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। अब यहाँ पे कि जैसे हमारे पास में कुछ
कोड है और अमीनो एसिड है, यानी कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि कितने कोड जो है के द्वारा कोडित हो रहे हैं। अब सबसे पहले मिथियोनिन और ट्रिप्टोफेन के लिए जो नंबर ऑफ कोडोन्स है वो 1 है। इसी तरह फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, ग्लूटेनिन, एस्पार्जिन, लाइसिन, इन सब के लिए 2-2 कोडॉन्स हैं और आइसोल्यूसिन के लिए 3 हैं। इसी तरह वैलिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलेनिन और ग्लाइसिन के लिए 4 कोडॉन्स का नंबर है। यानी सबसे ज़्यादा जो डिजेनरेसी है, कहने का मतलब ये है कि जो जैसे 20 अमीनो एसिड है तो उन 20 अमीनो एसिड में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी हैं जो एक से अधिक, यानी जैसे सीरीन है, आर्जिनिन है, ल्यूसीन है, इसके लिए कम से कम 6 कोडॉन्स होते हैं। वोबल हाइपोथेसिस, वोबल हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है? तो इसके अंदर कहने का मतलब है कि किसी भी कोडोन के अंदर जो तीसरा जो बेस होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है और किसी भी कोडोन की जो इम्पोर्टेंस है उसके पहले 2 बेसिस के द्वारा जो है वो डिफाइन होती है। इस वजह से क्या होता है कि एक जो टीआरएनए है वो एक से अधिक कोडोन को, जिनमें जो तीसरा बेस है उसका डिफरेंस होता है, उसे पहचान पाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया के अंदर जो कोडोन है उसके तीसरे स्थान पर जो बेस है उसके अंदर जो पेयरिंग होती है वो वोबलिंग टाइप की होती है, या फिर उसके अंदर जो है वो स्थायी या फिर परमानेंट जो है वो पेयरिंग नहीं होती है। जैसे वॉटसन व क्रिक के अकॉर्डिंग हमने जो कोडॉन्स बताया है वो है AAG, यानी वॉटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग तो इसका जो एंटी कोडॉन होगा वो UUC होगा। लेकिन अगर बात करें वोबल हाइपोथेसिस की, यानी जो थर्ड बेस है एंटी कोडॉन का, वो चेंज हो सकता है। यानी जैसे हमारे पास में कोडॉन है AAG, तो उसका एंटी कोडॉन UUC के स्थान पर UUU भी हो सकता है। अब जैसे हमारे पास में एक टेबल दी गई है कि जो एंटी कोडॉन है उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन के अंदर अगर बेस हो C, तो कोडोन के अंदर जो थर्ड पोजीशन होगी उसके अंदर जो बेस पेयर है वो होगा जी। इसी तरह ये एक साधारण तरीके के लिए बताया गया, यानी वॉटसन व क्रिक बेस के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर वोबलिंग हो तो थर्ड बेस के अंदर चेंज हो सकता है। यानी जैसे अगर हमारे पास में एंटी कोडॉन है जी, तो थर्ड पोजीशन जो कोडॉन की होगी उसके अंदर यू या सी दोनों हो सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास में एंटी कोडॉन का फर्स्ट बेस है ए, तो थर्ड जो बेस होगा कोडॉन के अंदर वो होगा यू, लेकिन अगर वोबलिंग होती है तो इसमें चेंज हो सकता है। अब आता है कि कोडॉन व्हील क्या है। कोडॉन व्हील